मैं मोहम्मद योगेश। और आपको यहाँ इस बार आप देख रहे हैं यहाँ पे कार जो मेला शुरू हो चुका है। और जो ऑफिशियल तौर पर मेला है ये कल से शुरू होगा, लेकिन आज ही संगत काफी आ गई है। और ये जो मेला है ये कार्तिकी पूर्णिमा के दिन जो है ये मेला का आयोजन होता है। और पूरे नॉर्थ इंडिया से लोग जो है ये आकर यहाँ माथा टेकते हैं। ये मेला का जो दिन कार्तिकी पूर्णिमा का दिन जो चुना गया वो इसलिए क्योंकि उस दिन मंदिर की स्थापना हुई थी यहाँ, और इसको स्थापना दिवस के तौर पे भी जो है वो मनाया जाता है। ये बाबा जी का वो स्थान है, यहाँ पे बाबा जी का संस्कार हुआ था और बुआ दाती जो थी, जो माता वैष्णो देवी का अवतार हुई है, तो यहीं पे वो उनका संस्कार हुआ और उसी के साथ बुआ दाती जो है वो सती हुई थी। और उस समय जब बाबा जी जो थे, बाबा जी घारकोट का उनका जन्म स्थान है, तो घारकोट से वो डेली 12 साल लगातार बाबा जी ने माता वैष्णो देवी की भक्ति की। डेली अप डाउन करते थे, वो वहां से जाते थे वैष्णो देवी के मंदिर पर, वहां से होके वो वापस आकर फिर अन्न ग्रहण करते थे। तो बाबा जी की जब 12 साल भक्ति की, तो बाबा जी को जब माता वैष्णो देवी ने दर्शन दिए, उन्होंने कहा भाई वरदान मांगो। तो बाबा जी ने वरदान में कहा कि मैं आपकी साक्षात सेवा करना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने जो माता वैष्णो देवी जो थी, उन्होंने बाबा जी के घर में एक कन्या के रूप में जन्म लिया। और माता वैष्णो देवी ने कहा कि मेरी जो लीला होगी वो 5 साल की लीला होगी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा घटित होगा कि मैंने भी अपना शरीर छोड़ देना है और तुम्हें भी अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद जो है सारी दुनिया जो है वो आपको मानेगी। तो जो बाबा जी जो थे, जब यहाँ पे संस्कार हुआ, लेकिन उनकी जो मेन जो घारकोट के वो रहने वाले थे, वहां से जब बुआ दाती ने जन्म लिया, वहां कमल के फूल से उनका जन्म हुआ था। और जब बुआ दाती और बाबा जीतो जी वो घारकोट उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी एक चाची थी जो डायन थी। तो उस वजह से क्या था कि उसने 2-3 बार मारने की कोशिश की बाबा जी को, उन्होंने पहाड़ से भी धक्का दिया, लेकिन माँ वैष्णो के अवतार से, मतलब उनके जो कृपा से बाबा जी बच गए। तो लेकिन फिर जब माता वैष्णो देवी ने उनको दर्शन दिए, उन्होंने कहा कि आप ये स्थान छोड़ दो। तब बाबा जी घारकोट छोड़कर यहाँ पे पंजोड़ गांव जो है, यहाँ पे एक लोहार थे, उनके पास आके रहने लगे। और फिर बाबा जी ने जो एक राजा थे यहाँ पे उस समय, उनसे जमीन मांगी। तो जो जमीन दी गई उनको, फिर जमीन जो है वो उसमें ये हुआ कि उनका एक पैक्ट हुआ कि 1/4 शेयर जो होगा वो राजा का होगा, और 3/4 शेयर जो होगा वो इसका बाबा जी का होगा। तब जमीन मिल गई, लेकिन तब बाबा जी को जमीन काफी थी, 300-400 कनाल जमीन बाबा जी को मिली। तब हमारे जो पूर्वज थे 650 साल पहले, नथु शाह जी, उन्होंने बाबा जी को बीज दिया। उन्होंने कहा कि आप भी ब्राह्मण हैं, तो आप कोई बात नहीं, हमसे बीज ले लो। तब बाबा जी ने उनको बाबा जी को बीज दिया उन्होंने। फिर उन्होंने खेती की, लेकिन जब खेती हुई उसके बाद जो गेहूं हुई वो इतनी ज्यादा हुई कि जो राजा का वजीर था वो लालची हो गया, उसे सारी की सारी कनक भरना शुरू कर दी। तब बाबा जी ने उसके ऊपर खड़े होकर अपने आप को कटार मार ली, और कटार मार के उन्होंने अपना शरीर वहीं पे छोड़ दिया। बाबा जी का शरीर जो था, जहाँ ये खेती हुई, बाबा तालाब के पास से यहाँ पे खेती की थी, वहां से बाबा जी का पार्थिव शरीर जो था वो यहाँ पे लाया गया, इस स्थान पे जहाँ आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ही फिर मंदिर, यहाँ पे संस्कार हुआ, यहाँ बुआ दाती सती हुई। इसको बुआ दाती का सती स्थान भी बोलते हैं, बुआ कोड़ भी बोलते हैं। तो ये जो है ये स्थान, इस स्थान के ऊपर जो है यहाँ पे लोग आके माथा टेकते हैं। और हमारा परिवार जो है, हमारा परिवार इससे 650 साल से जुड़ा हुआ, क्योंकि नथु शाह जी ने उस समय बीज दिया था। फिर बाबा जी ने हमारे उन पूर्वजों को मिले और उनको दर्शन दिए, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे सेवा करो, आप जो भी यहाँ पे जो संगत आती है उनको माथा टिकाओ, उनको सब कुछ, और जो भी आप यहाँ से बोल दोगे किसी के लिए वो पूरा होगा। तो यहाँ पे हमारा 650 साल से नथु शाह के परिवार से हम जो है, हमारा परिवार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सेवा करता आ रहा है। देखो गल के तैयारियां ते बड़े अच्छे तरीके कन्नै प्रशासन करता है, ये कोई ऐसी शक नहीं है और कोई कमी नहीं है। तो असं चाहते हैं कि मतलब जिस तरीके का करा देन इस तरीके का अच्छा करते रहना चाहिए। और दूसरा इत्थे जो ठेका होंदा है वो बहुत ज्यादा होंदा है, वो भी इन्होंने की सोचना चाहिए कि वो मेला जो वो घटा करता है। ਜਿਹੜੇ दुकानदार बेचारे गरीब ਜਿਹੜੇ कि 10-10 हज़ार ਦਿੰਦੇ ਸੀ दुकानदार, ਅੱਜ ਲੱਖ रुपया उनके को मंगते हैं, क्योंकि ठेकेदार भी मजबूर न। अगर 2 करोड़ रुपया ठेका होता है तो वो मतलब पैसा जोड़ा है वो मतलब इन्ना उन्हें पूरा करने वास्ते बड़ा औखा होंदा, और दुकानदारी भी औखा है। जो यात्रु आते हैं वो भी लुटाते हैं बेचारे, उन्हें हर चीज़ महंगाई कन्नै मिलती है। और फिर बाद में लोग जो असेंगी आखते हैं कि हमारे इस चीज़ का कंट्रोल होना चाहिए कि महंगाई बड़ी है मेले में, और गरीब आदमी जो आता है
कोई एरिया का भी लोकल भी ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਲੈ ਦੇਗੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਦੇਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਾ ਦੇਣ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਕੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਆ तो आखने का मतलब है कि ये काफ़ी ये चीज़ां थोड़ियां जड़ियां ने गलत ने उ'नेंगी ठीक करना चाहिए ठेका लिमिटेड होना चाहिए और रेट बड़े जायज़ रखे दे होने चाहिए कि ओह्दे कन्नै दुकानदार भी 4 पैसे कमान और जेह्ड़ा यात्रु आवे उसी भी कोई परेशानी नहीं आवे और ठीक रेट पर उसी सारी चीज़ां मिलनी चाहिए बाकी रेहा बंदोबस्त अच्छा गया बिजली वाले भी करा दे पुलिस का बड़ा अच्छा इंतजाम है SHO साहब बड़े अच्छे हैं वो बड़ा सारा काम ठीक करा दे SDM साहब बहुत अच्छे आए जेह्ड़े हून आए पहले वाले इन्ने अच्छे नहीं है पहले वाले जेह्ड़े वो अपनी मन मर्जी करते हे हून वाले जेह्ड़े ने बड़े अच्छे न और बड़े अच्छे तरीके कन्नै इंतजाम करा करदे न तो अस चाहते हैं कि इस्सै तरीके कन्नै अच्छा इंतजाम हो जेह्दे यात्रु भी जेह्ड़ा खुश रवै और जेह्ड़ा श्रद्धालु आवे ओह्दा दिल करे कि अस अगले साल फिर जाचै तो ये चीज़ साढ़ी फरियाद है सरकार तक